दोस्तों अब भारत भी सेमीकंडक्टर की फील्ड में आ चुका है। टाटा अगले साल ही ढोलेरा के प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी और ये दिन इंडिया के लिए हिस्टोरिकल डे होगा। लेकिन गुजरात गिफ्ट सिटी में जो डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ एक सिटी की ग्रोथ नहीं है बल्कि एक नए भारत का ब्लूप्रिंट है। तो क्या ढोलेरा के बाद अब गिफ्ट सिटी में भी कोई प्लांट लगने वाला है? वेल, ऐसा नहीं है, बल्कि गिफ्ट सिटी में कुछ बड़ा होगा। इस बड़े काम के लिए गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना गया? देश में इतने शहर हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जिनको टेक सिटी भी बोला जाता है, फिर भी गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना गया? इस नए स्मार्ट सिटी में क्या खास है जिसने बाकियों को पीछे छोड़ दिया? ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तैयार हो जाओ एक टेक रेवोल्यूशन की जर्नी के लिए। गिफ्ट सिटी और इसका सेमीकंडक्टर के साथ क्या कनेक्शन है? वेल, गिफ्ट सिटी क्या है? ये गुजरात में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसका पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है और इसका IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक ऐसा हब है जहां ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मर्जर हो रहा है। लेकिन ये कोई सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। ये उसी इकोसिस्टम का मेन पिलर होने वाला है जिसको इंडिया बिल्ड करने में लगा हुआ है। कई लोगों को लगता है कि गिफ्ट सिटी में चिप फैक्ट्री लगने वाली है, पर असल में यहाँ पे चिप नहीं, चिप के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का सेंट्रल पिलर बनने वाला है। ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के चिप के सपने को पावर देगा। सिंपली तौर पे यहाँ पे फाइनेंस, फंडिंग और टेक इकोसिस्टम बिल्ड करने पर फोकस है। प्लांट में चिप बनते हैं लेकिन गिफ्ट सिटी उनको बनाने के लिए पैसा और प्लेटफॉर्म देगा। इंडिया में जहाँ पे भी चिप से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा और अगर उनको फंड की जरूरत होगी तो गिफ्ट सिटी में बने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे देश से लेकर विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आसानी से इंडियन चिप मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बेसिकली ये एक गेटवे की तरह काम करेगा जहाँ पे ज्यादा पेपर वर्क करने की भी जरूरत नहीं है। अब शायद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि गिफ्ट सिटी में क्या चल रहा है। ये एक ऐसा इंजन है जो भारत के टेक रेवोल्यूशन को पावर देगा। अब आते हैं इकोसिस्टम के बात पर। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब है टैलेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट। पहले भारत सिर्फ असेंबली कर रहा था लेकिन अब पूरा चैन बिल्ड करने की कोशिश है। उड़ीसा जैसे स्टेट्स डिजाइन में रोल प्ले कर रहे हैं, तेलंगाना और कर्नाटका मैन्युफैक्चरिंग को लीड कर रहे हैं। इसमें गुजरात भी शामिल होने वाला है, लेकिन इसके अलावा गुजरात इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा है। इसका लॉजिक सिंपल है, हर स्टेप कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपने सुर मिलाए। ये इकोसिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक फंडिंग स्मूथ ना हो और यहीं पे गिफ्ट सिटी का रोल शुरू होता है, एक फाइनेंशियल पावर हाउस जो इस मशीन को चलाएगा। आपने मेरी उड़ीसा क्या कर रहा है सेमीकंडक्टर की फील्ड में ये वाली वीडियो देखी होगी। एक्चुअली में उड़ीसा भारत को चिप डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स देगा। इसके अलावा ये राज्य वो काम करेगा जिससे इंडिया में भी क्वालकॉम, मीडियाटेक जैसी कंपनी बनने में हेल्प मिलेगी, जिनके प्रोसेसर आज आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। भुवनेश्वर के IIT और NIT जैसे कॉलेजेस रिसर्च हब बन चुके हैं और अब गिफ्ट सिटी से इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे उड़ीसा टैलेंट देगी वैसे ही गिफ्ट सिटी उन डिजाइन को रियलिटी बनाने के लिए पैसा, पॉलिसी और प्लेटफॉर्म देगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिनर्जी बनाएंगे और इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी काउंट करना क्योंकि ये उसी इकोसिस्टम का एक मजबूत पिलर है। ढोलेरा और सानंद गुजरात में, बेंगलुरु और हैदराबाद में प्लांट आ रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन का ढोलेरा में 28 nm चिप फैब की मैन्युफैक्चरिंग का प्लान था, लेकिन ये पार्टनरशिप टूट चुकी है। वेदांता अब नए पार्टनर ढूंढ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वेदांता की खोज कहां पर खत्म होती है। माइक्रोन गुजरात में $1.4 बिलियन का ATMP यूनिट लगा रहा है जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग 2023 में हुआ था और प्रोडक्शन लेट 2025 या अर्ली 2026 में शुरू हो सकता है। टाटा भी ढोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है। ये भारत का सबसे बड़ा फैब मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होगा। अभी इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन चालू है और 2025-26 तक यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो सकता है। तो अब उस सवाल पे आते हैं कि गिफ्ट सिटी को ही क्यों चुना गया। मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा एनवायरनमेंट है, फास्ट क्लियरेंस, फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड फाइनेंशियल सिस्टम। इसको इस काम के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये पहले से फाइनेंशियल हब बन चुका है। 2019 में लॉन्च हुआ IFSC अब 300 प्लस कंपनीज का घर बन चुका है जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस और टेक फर्म शामिल है।
मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड है। 2023 के ट्रैफिक डेटा में 30 से 40% कंजेशन देखने को मिला और मुंबई का गिफ्ट सिटी जैसा कोई एनवायरनमेंट भी नहीं है। बेंगलोर में टेक पे फोकस ज्यादा है लेकिन लैंड अवेलेबिलिटी कम है। हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन फाइनेंशियल इकोसिस्टम वीक है। गिफ्ट सिटी ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोस्टल लोकेशन के कारण इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आइडियल एक्सेस और 24/7 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस दिया है। ये गुजरात के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, नियरनेस टू पोर्ट्स जैसे मुंद्रा और एक बेहतरीन विजन का नतीजा है। एक्चुअली इंडिया में जितने भी फेमस शहर हैं जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई, इन शहरों की अपनी अपनी खासियत है। इन शहरों का जो मजबूत इकोसिस्टम है ये उसी पर फोकस करते हैं। जैसे बेंगलोर का कोर फोकस रहता है टेक सेक्टर में, हैदराबाद का फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में, चेन्नई का ऑटो में और धुलेरा का मैन्युफैक्चरिंग में। उसी तरह गिफ्ट सिटी का मेन फोकस है फाइनेंस पे, इसीलिए इस शहर की पॉलिसी इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। गिफ्ट सिटी में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जहां सभी सरकारी अप्रूवल तेजी से मिलती है। IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक इंटीग्रेटेड रेगुलेटर है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स को एक ही जगह पर कंट्रोल करता है। 40 स्क्वायर फीट के एरिया में फैले गिफ्ट सिटी में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं जैसे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और 5G कनेक्टिविटी। इसकी कोस्टल पोजीशन मुंद्रा और कांदला जैसे पोर्ट्स के पास होने से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए परफेक्ट लोकेशन बन जाती है। यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स और GST में छूट है जो इसको बाकी शहरों से अलग करती है। पहले अगर बाहर की कंपनियों को इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने होते थे तो उनको अपने फंड को सिंगापुर जैसे शहरों से रजिस्टर करना पड़ता था, फिर वहाँ से इंडिया में कई सारे पेपर वर्क के बाद इन्वेस्ट किए जाते थे। इनफैक्ट कई इंडियन कंपनीज भी सिंगापुर से अपने फंडिंग को रजिस्टर करवाती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिंगापुर का टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, GST टाइप का कोई सिस्टम नहीं है और आसानी से एंट्री भी हो जाती है, जबकि इंडिया में आपको कई सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। फिर इतने सारे टैक्स है उनको भी भरना पड़ता था, इसीलिए गिफ्ट सिटी को बनाया गया जहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स को हटाया गया और GST में भी छूट दी गई। इसीलिए अब कई फाइनेंशियल कंपनीज गिफ्ट सिटी में अपने ऑफिसेस ओपन कर रही हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर 21st सेंचुरी का ऑयल है और इसमें सेल्फ रिलायंस चाहिए। उड़ीसा का टैलेंट, गुजरात का फाइनेंस, धुलेरा तेलंगाना के प्लांट्स, ये तीनों साथ मिलकर भारत को रेडी कर रहे हैं। इकोसिस्टम धीरे धीरे मजबूत बन रहा है। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल हब बनेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर की फंडिंग के लिए। जो इकोसिस्टम चाहिए वो अब कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।